दोस्तों, एक ज़माना था कि लोग रफ़ी साहब के बेतहाशा दीवाने हुआ करते थे और हम भी उनके दीवाने हैं। बहुत बड़े फ़ैन हैं रफ़ी साहब के। जब भी दिल करता है उन्हीं का कोई गाना गुनगुनाते हैं। हिंदुस्तान की एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा गला जिसके लाखों करोड़ों अरबों लोग दीवाने होते हैं। दुनिया की 8 अरब से ऊपर आबादी, उसमें से 6 अरब लोग रफ़ी साहब को चाहते थे। हर भाषा में उन्होंने गाना गाया, हर ज़बान में उन्होंने उसको मोड़ा और जिस तरीके की तर्ज उस टाइम के नौशाद साहब हों, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी हों, आर.डी. बर्मन हों और जितने भी गीतकार हैं, संगीतकार हैं, जिन्होंने उनको ये संगीत दिया और उसकी आवाज़ से उन्होंने उसे संवारा और एक ऐसा दिया कि चाहे वो देशभक्ति का कोई गीत हो या कोई चुलबुले अंदाज में जो है, जैसे जानी मकर के ऊपर, महमूद के ऊपर फिल्माए गए गाने हैं, उनको उसी तरीके से उसी अंदाज में उन्होंने स्ट्रगल किया और उसी अंदाज में उन्होंने गाया। राजेंद्र कुमार जी को गाने दिए गए हैं तो राजेंद्र कुमार जिस तरीके से एक्टिंग करते हैं, लगे ही नहीं कि ऐसा कि ये रफ़ी साहब गा रहे हैं, ऐसा लग रहा है राजेंद्र कुमार साहब खुद गा रहे हैं। धर्म जी ने गाने गाए तो धर्म जी को भी ऐसे ही लगा। पुरानी फिल्में हैं धर्म जी की, 70 की फिल्म, दशक, जैसे शिकार फिल्म है, बहुत सारी है, पॉकेट मार हैं और मुमताज़ के साथ। तो उस टाइम की फिल्में बहुत प्यारे प्यारे गीत। मैं जब भी उदास होता हूँ, जब भी मेरा मन करता है तो रफ़ी साहब की कुछ यूट्यूब पर मैंने पुराने गीत वो डाउनलोड कर रखे हैं, मन आता है सुनता हूँ तो याददाश्त ताज़ी हो जाती है। ऐसा लगता ही नहीं कि रफ़ी साहब हमारी दुनिया का हमारे बीच नहीं है। रफ़ी साहब आज भी लोगों के दिलों में ज़िंदा हैं। उनका लोग उसके बाद उनकी आवाज़ मिलाने वाले भी बहुत लोग आए, जैसे मोहम्मद अजीज़ साहब आए, मोहम्मद और शब्बीर कुमार जी आए और तुम्हारे बहुत लोगों ने रफ़ी साहब को ये कॉपी करता है, ये सोनू निगम रफ़ी साहब की कॉपी करता है, लेकिन इसके अंदाज में वो बात नहीं है। ये तो आवाज़ अब पैदा हो ही नहीं सकती। और जिन लोगों के पास इसके रिकॉर्ड हैं, एलपी हैं, उस ज़माने के आज भी हैं, दुनिया के अंदर लोग इनके चाहने वाले, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, इराक, सऊदी अरब और ख़ास तौर से रूस का जो शहर है चचेनिया में, वहाँ बहुत रफ़ी साहब को सुनते हैं। एक दिन मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो देखा, मैं खुद हैरान रह गया। तो हमारी उर्दू तहज़ीब उर्दू में ही, हर गाने की तर्ज जो है उर्दू में ही बनती है। बग़ैर उर्दू के कोई गाना बन ही नहीं सकता। बग़ैर तर्ज जो है उर्दू में ही बनती है। हमारे इतने फिल्मी कलाकार हैं बॉलीवुड के, जैसे पुराने दारा सिंह थे, इन्होंने भी कोई मौलवी लगा के और इन्होंने भी उर्दू को पढ़ा और जितने भी गायक कलाकार हैं उन्होंने भी उर्दू ज़बान को और उर्दू को किस तरीके से तर्ज, कहाँ खींचना है, कहाँ बैठाना है, कहाँ उठाना है, ये एक गायक कलाकार का एक अपना अंदाज़ होता है। गाना तो उसे लिख के दे दिया जाता है, बिना संगीत के उसने वो गाना गाना है, बाद में उसने एडिटिंग होती है संगीत की। तो ये सारी चीज़ें हैं जिस तरीके से गाने को कंपोज किया जाता है। लेकिन रफ़ी साहब के बहुत सारे ऐसे गाने हैं, जैसे एक गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, आया रे खिलौने वाला खेल खिलौने लेकर आया रे। एक ये है और एक ये बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है।
एक गाना ये है उनका, और एक हकीकत फिल्म का गाना है, कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। और जब जब फूल खिले का गाना है, जो है शशि कपूर के ऊपर फिल्म आए, अमिताभ बच्चन के ऊपर फिल्म आए, ऋषि कपूर के ऊपर फिल्म आए, धर्म जी और फिरोज़ खान के ऊपर, संजय खान के ऊपर, जो है सभी की तरह उसी अंदाज में वो गाने को गाते थे रफ़ी साहब। मैं रफ़ी साहब के जो है जब गाने उनके सुनता हूँ तो ये लगा लो, अब जैसे 15 अगस्त आया था, इसमें रफ़ी साहब के गाने बजे तो रोंगटा खड़ा हो जाता है सुनने का एक, और लगता ही नहीं है कि जो है रफ़ी साहब हमारे बीच नहीं है। रफ़ी साहब आज भी लोगों के दिलों में ज़िंदा है, उनकी ज़ुबान पे ज़िंदा है। कुछ लोग यूट्यूब पे उन्हीं के गाए हुए गाने को दोबारा रिपीट अपनी आवाज़ में गाकर सोशल मीडिया पर डालते हैं, लेकिन अच्छा लगता है। फिर हम उसी गाने को रीमेक को जो है, हम तुम्हारा ओरिजिनल गाना सुनने का हमारा मन करता है, हम सुनना चाहते हैं। तो जो भी रफ़ी साहब के फ़ैन हैं, जो है अभी बीच में रफ़ी साहब की बरसी आई थी, तो लोग जाते हैं आज भी उनके जो है उनकी कब्र पर जाते हैं, दरूद व फातिहा पढ़ते हैं, साले सवाब पहुँचाते हैं। मैं भी एक बार मुंबई गया, मैंने उनकी कब्र पर दरूद व फातिहा पढ़ा और अच्छा लगा। तो इस मिट्टी, हमारा शरीर इस मिट्टी से बना है, अल्लाह ताला ने जो मिट्टी से हमें बनाया है, जिस जगह की मिट्टी है वहीं की मिट्टी अल्लाह ताला वो फिर वो उसी मिट्टी में उसने उसी जगह उसने मिल जाना है। जहाँ से उठा के अल्लाह ताला मिट्टी से एक हमें बनाता है, वहाँ की मिट्टी वहीं अजीज़ होती है। रफ़ी साहब आप क्या गए, एक गाना है, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, कैसे ढूंढे कोई उनको के कदमों के निशान। ये मुकेश जी ने गाया था एक, और एक रफ़ी साहब ने गाया था गाना, आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रस्ते में यादें छोड़ जाता है। ये गाना ये, और एक ये, कर चले हम फिदा जाना तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। हकीकत फिल्म का जब सब कुछ ख़त्म हो जाता है तो धर्म जी झंडा हाथ में लिए हुए, ये गाना भी अपने आप में जिस तरीके से फिल्म में फिल्माया गया, हकीकत फिल्म में, हम इस फिल्म के गाने की वजह से मैंने ये फिल्म देखी, पता नहीं गाना कब है, गाना एंड में बिल्कुल, और इस गाने ने इतना तहलका मचाया। आज भी जहाँ भी 15 अगस्त 26 जनवरी जब हमारे राष्ट्रीय पर्व आते हैं तो ये गाना कहीं ना कहीं आपको सुनने को मिल जाता है। इससे क्या है, देशभक्ति की एक भावना और जागरूक होती है और एक जज्बा पैदा होता है कि किस तरीके से हमारे लोगों ने कुर्बानी दी इस देश को आज़ादी के लिए। ये 15 अगस्त गया, इसमें लोगों ने आज़ादी का जश्न तो मनाया, लेकिन जिन लोगों ने इस देश को आज़ाद करा, फांसी का फंदा गले में उनका डाला अंग्रेज़ों ने जो है, और उनके परिवार लोग आज असल में सही तो सलामी उनके परिवार को होने चाहिए जिनके घरों के चिराग बुझाए और वो बेचारे हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गए। इन जालिमों ने, अंग्रेज़ हुकूमत ने, हिंदुस्तान के जितने जाबाज सिपाही थे जिन्होंने आज़ादी की जंग लड़ी, असली हकदार तो 15 अगस्त के यही थे। और इनको आगे इनको शक्ल रूप देने के लिए कुछ बॉलीवुड तुम्हारे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और हमारे गायक कलाकारों ने इनको मर्तबों को आगे रखा, याद रखा, और इसको उसी शक्ल में जो है एक फ़िल्म बनाकर उन्होंने पेश किया, जो आज हम देखते हैं तो हमें पता लगता है कि इतिहास का। वैसे तो सारी जानकारी गूगल पे पड़ी हुई है, लेकिन गूगल पे भी कुछ जानकारी जो है तोड़ मरोड़ कर पेश की गई है। तो मैं चाहता हूँ हिंदुस्तान के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में
भी लाइब्रेरी हैं, वहाँ जाए, इनका इतिहास निकालें। हमारे देश के जाबाज सिपाहियों को भी इतिहास मिलेगा। हमारे जो जितने कलाकार हैं जिन्होंने देश को आगे बढ़ाते रहना है और आगे बढ़ाते जा रहे हैं, भले से वो दुनिया से चले जाएँ, लेकिन उन्होंने किसी न किसी रूप में एक पहचान और एक हिंदुस्तान को पूरी दुनिया में मशहूर किया है। ऐसे लोगों को सलाम होना चाहिए। मैं भी सलाम करता हूँ रफ़ी साहब को भी और इस देश के जांबाज वीरों को भी, जिन्होंने इस देश को आगे लाने में यहाँ तक हमें आज जो हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, मज़े ले रहे हैं, ये सब उन्हीं का हुआ है। दुआओं में याद रखिए। आपका अपना अकरम।